न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो पहला लॉ क्या होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में? फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही, मतलब एक्सेलरेशन अगर जीरो है, इफ, शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी किताबी डेफिनेशन तो आप बुक से देख सकते हैं। इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, देन इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब अगर वो इनिशियली स्टार्टिंग में रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर किसी स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसी से मूव करती रहेगी। जो भी स्टेट ऑफ मोशन होगा वही मेंटेन होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोल देते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। सेकेंड लॉ क्या है न्यूटन का? सेकेंड लॉ इज summation of all forces acting on body of mass m is equal to ma, where a is acceleration of body। कोई बॉडी है, उस पे जितनी भी फोर्सेस लग रही है सबका समेशन F1 F2 सबका समेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा? ma, where m is mass of body। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ इज एक्शन रिएक्शन पेयर होता है इसमें। थर्ड लॉ क्या बोलते हैं कि देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑन अ बॉडी, एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है 10 न्यूटन, मान लो बी लगाती है ए पे 10 न्यूटन, तो ए बी पे कितनी लगाएगी? 10 न्यूटन। तो एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया ना। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या है कि इट एक्ट्स ऑन टू बॉडीज, दो बॉडी होनी चाहिए और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगनी चाहिए, तब वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। एग्जाम्पल, जैसे कि अर्थ है, जो अर्थ होती है वो वेट क्या होता है? वेट इज अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स। अर्थ किसी भी बॉडी को जो अपनी तरफ पुल करती है, दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ बॉडी, जिस फोर्स से वो पुल करती है। और ये फोर्स कहां होती है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। और कितनी होती है? mg, वेयर g इज ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ये अर्थ है, ये बॉडी यहां की। अच्छा, तो किसी हाइट पर भी होगी तो भी एक रीजनेबल हाइट तक हम कितनी मानते हैं उसकी फोर्स कितनी एक्ट कर रही है? mg। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वेट क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जरूरी नहीं कि एक दूसरे को टच कर रही हो बॉडीज, अर्थ और बॉडी टच कर रही हो, ये जरूरी नहीं है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी। एक्शन रिएक्शन पेयर है इसमें भी। क्यों? क्योंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है mg से और ये भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है mg से। बॉडी इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग, मतलब पुलिंग द अर्थ बाय सेम फोर्स mg। तो इक्वल फोर्स होगी, ऑपोजिट है और एक्टिंग ऑन टू बॉडीज, तो एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। तो थर्ड लॉ ये है। अच्छा, फोर्स क्या होती है वैसे? फोर्स इज पुश और पुल, पुश और पुल ऑफ समथिंग ऑन समथिंग एल्स। किसी भी चीज का किसी दूसरी चीज को पुश या पुल करना फोर्स होता है, तो ये फोर्स होता है। अच्छा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। वेट जो है mg, वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ इज पुलिंग एनी बॉडी। और ये कहां से पास करती है? ये जो वेट होता है, ये mg होती है, ये वर्टिकली पास करती है बॉडी के। जैसे बॉडी है तो बॉडी के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल तो ये डायरेक्शन हुआ,
और बॉडी के रिस्पेक्ट में वर्टिकल कौन सा हुआ ये, तो इट एक्ट्स इन वर्टिकल डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बॉडी। अच्छा बॉडी मान लो यहां रखी है, तो अब बॉडी के, अब ये वर्टिकल नहीं है बॉडी के रिस्पेक्ट में, ये हॉरिजॉन्टल बन गया। मान लो ये एक पर्सन खड़ा है, तो पर्सन का मास है, तो पर्सन ऐसे खड़ा है अगर, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल अब क्या हो गया, ये हो गया। अगर यहां खड़ा है तो हॉरिजॉन्टल ये है और नॉर्मल वर्टिकल ये है, यहां पर वर्टिकल ये हो जाएगा। तो mg कैसे एक्ट करेगा, ऐसे। अच्छा मान लो अर्थ यहां पर हो तो कोई मास, तो हॉरिजॉन्टल तो ये विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी ऑफ मास m, और वर्टिकल कैसे होगा, ऐसे। तो ये जो वेट जो फोर्स होती है ये कैसे एक्ट करती है, वर्टिकली विद रिस्पेक्ट टू बॉडी। तो ये mg अब कैसे एक्ट करेगा, ऐसे। यहां पर है तो ऐसे, यहां है तो ऐसे, यहां है तो ऐसे, यहां पर है मान लो, तो वर्टिकली। अब हॉरिजॉन्टल तो ये है इसका, और वर्टिकल ये, तो वर्टिकल रिएक्ट करती है ये बॉडी के रिस्पेक्ट में वर्टिकल। अच्छा नॉर्मल फोर्स क्या होती है, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स, ये तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉर्मल फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब जैसे मान लो ये दो बॉडीज हैं ऐसे, यहां से भी फोर्स लगा रखी है, यहां से भी फोर्स लगा दी, तो अब इनके बीच में जो है कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज नॉर्मल, ये ए है ये बी है, तो बी ने जो ए पे लगाई एन ऑन ए ड्यू टू बी, तो एन ए बी हो गया, और ये नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ए, ये एन बी ए हो गया। तो ये भी इक्वल एंड अपोजिट है, एक्टिंग ऑन टू बॉडीज, तो इसलिए रिएक्शन पेयर हो जाता है इसका, दो बॉडीज के बीच में नॉर्मल फोर्सेस का। तो ये नॉर्मल फोर्स होती है। अच्छा मान लो ये एक लैडर है ऐसे, अब नॉर्मल कैसे एक्ट करेगी, नॉर्मल मैंने बताया ना कि परपेंडिकुलर टू सरफेस एक्ट करती है। अब ये लैडर था, मान लो ये लैडर है, सीढ़ी होती है ना, तो ये पॉइंट, अब ये जो लैडर है इसका तो सरफेस है नहीं, तो पॉइंट है, सरफेस तो किसका है, वॉल का, तो वॉल के परपेंडिकुलर लग जाएगी एल ऑन लैडर बाय वॉल, और ये भी कितना लगाएगा, नॉर्मल ऑन वॉल बाय लैडर। इस तरह से यहां पर सरफेस ये है फ्लोर का, तो फ्लोर के परपेंडिकुलर लगेगी, नॉर्मल ऑन लैडर ड्यू टू फ्लोर, और ये कितनी होगी, नॉर्मल ऑन फ्लोर ड्यू टू लैडर, इक्वल एंड अपोजिट, और परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, और ये कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, कॉन्टैक्ट होता है इसमें, कॉन्टैक्ट की जरूरत है, कॉन्टैक्ट होगा तभी नॉर्मल फोर्स लगेगी। यहां पर कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं थी वेट में, वेट वाली फोर्स में। अच्छा अब समझते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम होता है जब सम ऑफ, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी हम बोलते हैं ना कि भैया बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ फोर्सेस जो है ना बॉडी पे वो जीरो, समेशन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडी इज जीरो, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, व्हेन सिग्मा एफ इज जीरो। तो अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको, इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम्स को। तो स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी क्या होता है, इसमें हम शो करते हैं, वी शो ऑल फोर्सेज, ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक, सेकंड क्या है, टेक नाइस एक्सिस। नाइस एक्सिस जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। एक्सिस बोले तो एक्स एंड वाई, नाइस एक्सिस कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है, किस तरह से ले, ऐसे लूं एक्स वाई, ऐसे लूं, किस तरह से ले। थर्ड वन क्या है, रिजॉल्व all forces along x axis and y axis, जो भी हमने एक्सिस लिए हैं उसके अलोंग फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो। और फोर्थ वन क्या है, फॉर इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ एक्स में भी जीरो होगा एंड सिग्मा एफ वाई में भी जीरो होगा। अब क्वेश्चन से समझते हैं, सिंपल क्वेश्चन से लेते हैं।
बेसिक समझ गए तो टफ में भी अप्लाई कर पाएंगे। तो मान लो ये एक बॉडी है एम मास की, इस पे फोर्स लगाई एफ, तो पूछा ये है कि कितनी फोर्स लगाऊं, ये थीटा है और ये स्मूथ है, इंक्लाइन प्लेन क्या है, स्मूथ है, मतलब म्यू इक्वल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, पढ़ेंगे आगे फ्रिक्शन में, ये 0। तो कितनी फोर्स लगाऊं, क्वेश्चन है फाइंड एफ सच दैट एम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी एम इज इन इक्विलिब्रियम। तो सॉल्यूशन में पहला स्टेप क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो जो भी फोर्सेस लग रही है वो बता दो। एक तो फोर्स ये लग रही है एम जी, एक फोर्स ये लग रही है नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस जो हमने पढ़ा, और ये वर्टिकली पास होती है बॉडी से, ये भी हम पढ़ चुके। मान लो कोई बॉडी ऐसे है, तो जो वेट हमने पढ़ा वो कैसे, वर्टिकली टू दी बॉडी ना, ऐसे एक्ट करेगा एम जी। अब इसमें वर्टिकली ऐसे एक्ट कर गया, तो फाइंड एफ सच दैट एम इज इन इक्विलिब्रियम। तो पहला स्टेप क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, ये नॉर्मल हो गया, ये एफ हो गया, ये एफ जी, तीन ही फोर्स लग रही है। अच्छा, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है नाइस एक्सिस। अब मैं एक्सिस कैसे लेता हूं, एक्सिस मैंने ले लिए ऐसे, ये एक्स एक्सिस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन ले लिया मैंने वाई एक्सिस, ये नॉर्मल था, और ये वाई एक्सिस भी है मेरा। नॉर्मल को ऐसे लिख देता हूं, वाई एक्सिस यहां शो कर दिया, तो ये नॉर्मल हो गया। एक्सिस मैंने कैसे लिए, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। अब एक रिजल्ट होता है मैथ्स का, ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, देन द लाइन परपेंडिकुलर टू इट, ये परपेंडिकुलर है, मेक सेम एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ये थीटा। अच्छा, थर्ड स्टेप क्या है, रिजॉल्व ऑल फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो भी फोर्सेज है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व करो। आप एम जी है, एम जी को वाई एक्सिस में भी कुछ कॉम्पोनेंट है इसका, और यहां एक्स एक्सिस में भी है, ये कितना है वाई एक्सिस में, एम जी कॉस थीटा ऐसे, और ये कितना है एम जी साइन थीटा ऐसे, और नॉर्मल तो वाई एक्सिस के अलोंग है ही, एफ भी एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इक्विलिब्रियम के लिए अब क्या करना है, फोर्थ स्टेप क्या है, सिग्मा एफ एक्स इज 0। दिस इंप्लाइज दैट एफ इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, तो एफ पॉजिटिव है, एफ माइनस एम जी साइन थीटा हो गया, सम ऑफ फोर्सेज हो गया ना, एफ प्लस ये वाली फोर्स माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो एफ कितना आ गया, एम जी साइन थीटा। अच्छा, एफ के बाद अब एफ फाइंड हो गया, एफ एंड एन बताना था, तो वाई एक्सिस में भी बैलेंस कर लो, तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया, एम जी कॉस थीटा, या एन माइनस पूरा इसी की तरह चलो, सिग्मा एफ वाई 0, तो एन माइनस एम जी कॉस थीटा इज 0, तो एन कितना आ गया, एम जी कॉस थीटा, एन आ गया ना एम जी कॉस थीटा, तो एफ और एन फाइंड कर लिए। अच्छा, अब मान लेते हैं कि मैं ये एक्सिस ऐसे ना लेके, एक्सिस जो है मैं एक्स वाई एक्सिस ऐसे नहीं ले रहा, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस में कैसे ले रहा हूं, ऐसे ले रहा हूं, ये मेरा एक्स एक्सिस और यहां ओरिजिन ये मेरा वाई एक्सिस, ऐसे ले लिए मैंने। तो अब भी एफ और एन तो सेम ही आने चाहिए। अब कैसे करेंगे, वही पहला स्टेप, फ्री बॉडी डायग्राम बना रखा है, एक्स वाई एक्सिस ले लिए, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, रिजॉल्व करो फोर्सेस को, अब इन एक्सिस के अलावा रिजॉल्व करो। तो ये तो हट गया। अब तो ऐसे रिजॉल्व करने हैं, नॉर्मल ऐसे था, ठीक है, ऐसे रिजॉल्व करने हैं ना अब तो एक्स और वाई के अलावा। तो एफ, अगर ये एफ है तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा है। अच्छा, और ये भी थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, तो परपेंडिकुलर टू इट मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल। अब रिजॉल्व करना है एक्स वाई एक्सिस के अलावा, रिजॉल्व थर्ड पार्ट। तो रिजॉल्व करेंगे तो
एक्स, ये एफ का, ये एफ है, तो इधर कितना आ गया एफ कॉस थीटा, और ये कितना हो गया एफ साइन थीटा। एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिजोल्व कर रहा हूं सभी फोर्सेस को। थर्ड पॉइंट एफ साइन थीटा। अच्छा, एन का भी कितना हो गया एन कॉस थीटा, और यहां कितना आ गया एन साइन थीटा। अब फोर्थ पॉइंट सिग्मा एफ एक्स 0, मतलब एफ कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकता हूं एफ एन साइन थीटा। अच्छा, वाई एक्सिस में भी बैलेंस करना है, तो एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस, अच्छा यहां पे एफ कॉस थीटा था, ठीक है, एन साइन थीटा हो गया, ठीक है। यहां पर वर्टिकली क्या है एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, एन कॉस थीटा और प्लस एफ साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू एम जी। तो यहां से कितना आ गया मेरा एन कितना आ गया, दिस इंप्लाइज दैट एन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको यहां पुट करेंगे नॉर्मल को, तो एफ साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा है, तो एन कितना हो गया एफ कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा, ये था इज इक्वल टू एम जी। तो कितना आ गया साइन थीटा मैंने लिया एलसीएम, तो एफ कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो यहां से एफ कितना आ गया एम जी साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो एफ इज एम जी साइन थीटा। और वही पहले वाले जब एक्सिस ये लिए थे तो भी वही आया था। अच्छा, एफ ये आ गया, अब एन निकाल लो, एन इक्वल टू एम जी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल, एन कितना आ गया एम जी कॉस थीटा। और पहले जब एक्सिस ये लिए थे तब भी वही आया था। अब क्या समझे हम, नाइस एक्सिस जो हमने कहा वो कौन से थे, पहले वाले जो कि अलोंग इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन थे। क्यों थे नाइस, बिकॉज उसमें जल्दी सॉल्व हो गया, क्योंकि बहुत कम फोर्सेस को हमें रिजॉल्व करना पड़ा उन एक्सिस के अलाउंग, पहले से रिजॉल्व थे, एन भी इधर ही था, एफ भी इधर था, सिर्फ एम जी को रिजॉल्व करना पड़ा। यहां पे एफ और एन दो को रिजॉल्व करना पड़ा। तो नाइस एक्सिस वो होते हैं जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस को एक्सिस के अलाउंग रिजॉल्व करना पड़े, तो जल्दी हो जाता है। तो वो नाइस एक्सिस थे, ये नाइस एक्सिस का मीनिंग ये है। तो इन्हीं स्टेप्स से हम इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस और लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कॉन्सेप्ट यही है, चारों स्टेप्स को यूज करेंगे। सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, कभी कोई फोर्स कहीं एक्ट करेगी, कभी ज्यादा फोर्स लगे रही होंगी, कम लग रही होंगी, तो करना है ऐसे। एफबीडी बनाओ, एक्सिस नाइस एक्सिस दो जिसमें कम से कम को रिजॉल्व करना पड़े, फिर रिजॉल्व करो, उसके बाद सिग्मा एफ एक्स और एफ वाई को 0 पुट कर दो इक्विलिब्रियम के लिए।